कितना भी पकड़ लो ये फिसलता ज़रूर है, यह वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। दोस्तों नमस्कार, अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हमारे राष्ट्रपति प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए 4 प्रतिनिधियों को, ऑप्शन बी 2 प्रतिनिधियों को, ऑप्शन सी 12 प्रतिनिधियों को, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 प्रतिनिधियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य, प्रशासनिक सेवा, कला के क्षेत्र में, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 111 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 113 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 132 के तहत। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 108 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111 के तहत, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक को, ऑप्शन बी धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 111 के तहत, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 116 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 123 के तहत। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसमें सही आंसर होगा अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में सर्वप्रथम जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए दहेज निरोधक अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन के संबंध में, या इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की सिफारिश पर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 131 के तहत, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 132 के तहत, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 के तहत, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? ऑप्शन ए जब संसद सत्र चल रहा हो, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिससे तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो, या ऑप्शन सी राज्यसभा का सत्र ना चल रहा हो, या इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिससे तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने तक, ऑप्शन बी 1 महीने तक, ऑप्शन सी 6 सप्ताह तक, या ऑप्शन डी 12 सप्ताह तक। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 70 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 के तहत। बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा क्षमादान की शक्ति ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर हस्तक्षेप करके, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के निर्णयों पर हस्तक्षेप करके, ऑप्शन सी सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी मृत्युदंड तथा अन्य ऐसे दंड के मामले में जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिया गया हो, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। बताइएगा इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी मृत्युदंड तथा अन्य ऐसे दंड के मामले में जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिए गए हों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 140 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 143 के तहत। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा विदेशों में किए जाने वाली संधियों और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के नाम से, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के नाम से, ऑप्शन सी विदेश मंत्री के नाम से या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था। गवर्नर जनरल ने या संविधान सभा ने या अंग्रेज सरकार ने या इसमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी या ऑप्शन डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बताइएगा सही आंसर कौन होगा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति को द्वितीयक चक्र की मतगणना के पश्चात विजय घोषित किया गया था। ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी को, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को या ऑप्शन सी वीवी गिरी को या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वीवी गिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, ऑप्शन बी श्रीमती मीरा कुमार, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अहमद की या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की या ज्ञानी जैल सिंह तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अहमद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया। ऑप्शन ए भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986, ऑप्शन बी दहेज निरोधक अधिनियम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 103(1) के तहत, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 103(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेता है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग की अनुच्छेद 103(2) के तहत या प्रधानमंत्री की राय या ऑप्शन सी महान न्यायवादी की राय या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं।
बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। संसद सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की अनुच्छेद 103(2) के तहत राय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, संविधान के अनुसार सरकार कार्य न कर रही हो, ऑप्शन बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का, और ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, और ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। बताइएगा इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है, और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन बी ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। कथन ये है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, जो बिल्कुल सही है, और कारण आर है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। इसलिए दोनों सही हैं, आर भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही स्पष्टीकरण आर देता है, इसलिए आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। इसमें कौन सा सही होगा कि निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। ऑप्शन बी, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। और ऑप्शन डी, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। बताइएगा इसमें कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, बिल्कुल सही है। पदस्थ राष्ट्रपति को पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वो पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। और निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने पर के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत है। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा। ऑप्शन बी 50 निर्वाचकों द्वारा, ऑप्शन सी 15 निर्वाचकों द्वारा, या ऑप्शन डी 5 निर्वाचकों द्वारा। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 50 निर्वाचकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उसकी आयु 35 वर्ष हो, वो पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी संसद द्वारा चुने जाने की योग्यता रखता हो, वो देश का नागरिक हो। बताइएगा इसमें कौन सा आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, वह पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? ऑप्शन ए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी भारत के महाधिवक्ता को, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन सी भारत का महान न्यायवादी, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्न में से कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। बताइएगा संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के न्यायवादी की, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, या ऑप्शन सी एक राज्य का राज्यपाल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी।
बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है? तो देखिए, भारत के महान न्यायवादी की भी करता है, ये सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी करता है, यह भी सही है। एक राज्य का राज्यपाल इसकी ये भी करता है, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ये रही इसकी आंसर कुंजी, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।